डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आते ही हजारों भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात से सबसे ज्यादा लोगों को इंडिया भेजा गया और अब स्टूडेंट वीजा के रूल्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो चलिए बात करते हैं अब डोनाल्ड ट्रंप के 2.0 कार्यकाल की, जहां एक तरफ 1700 से ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट किया जा चुका है, तो अब दूसरी तरफ यूएस में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को वीजा मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो आइए समझते हैं पूरी खबर डिटेल में। दरअसल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा पावर में आते ही यूएस ने इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन काफी ज्यादा तेज कर दिया है। सिर्फ 20 जनवरी 2025 जुलाई के बाद 1703 इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है, यानी वापस उनको इंडिया भेज दिया गया है। सबसे ज्यादा डिपोर्टीज पंजाब से हैं, 620। फिर उसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। हरियाणा से 604 लोगों को डिपोर्ट किया गया और गुजरात से 245 लोगों को इंडिया वापस भेजा गया। बाकी यूपी, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत कई स्टेट से भी लोग डिपोर्ट हुए हैं। इनमें 1562 पुरुष हैं और 141 महिलाएं शामिल हैं। डिपोर्टेशन के लिए सीबीपी यानी कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की फ्लाइट्स, आइस और डीएचएस की चार्टर फ्लाइट्स और कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल हुआ। यहाँ तक कि 72 लोग पनामा में फंसे हुए थे, जिन्हें स्मॉल ग्रुप्स में भेजा गया। काफी सारी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि उनके पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियां थी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस से कहा कि डिपोर्टीज के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव किया जाए, खासतौर पर रिलीजियस एंड कल्चरल सेंसिटिविटी का ध्यान रखा जाए और टर्बन पहनने वालों को प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड डाइट प्रेफरेंस का उनका ध्यान रखा जाए। लेकिन कंप्लेंट्स लगातार मिलती रहीं कि कई को शेकल्स यानी कि हथकड़ी लगाकर भेजा गया, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल थी। तो चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट वीजा इशू की। जुलाई से स्टूडेंट्स को यूएस वीजा अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में यूएस ने माना कि एक्स्ट्रा स्क्रूटनी चेक्स की वजह से एम्बेसी और कॉन्सुलेट में वीजा प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम हुई है। रीजन भी इंटरेस्टिंग है। कई टॉप यूनिवर्सिटीज में इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटी सेमेटिक कहा और इसके बाद नए रूल्स आए। वीजा एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक हों और उनका वेरिफिकेशन हो। अब यूएस एम्बेसी ने लिमिटेड एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट्स खोलने का प्रॉमिस किया है ताकि अगस्त के एंड तक ज्यादातर स्टूडेंट्स को वीजा मिल सके। जीवन डॉक्टर कैटेगरी के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा साल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूएस में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडियंस हैं। यहां तक कि चाइनीज स्टूडेंट्स को भी इंडियंस ने पछाड़ दिया है। लेकिन इंडिया यूएस रिलेशनशिप में टेंशन अभी भी बरकरार है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर इंपोर्ट ड्यूटी डबल कर दी, खासतौर पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से। तो डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में मैसेज साफ है, इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट है। अगर आपका कोई अपना यूएस में है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स और स्टेटस अपडेटेड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।